अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आयरलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी आयरलैंड तरफ का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया जो फॉरेनर वर्कर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करने और माइग्रेट करने में इंटरेस्टेड हैं, उनको 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक पेमेंट करेगा। बस उनकी एक ये शर्त है कि आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करना होगा। ये प्रोग्राम उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को डेवलप करने और लेबर और स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए शुरू किया है। और मज़े की बात यह है, इस प्रोग्राम के लिए आपको हायर एजुकेशन नहीं चाहिए और इंग्लिश ट्रेनिंग कोर्सेज भी नहीं चाहिए। इसके अलावा खाना, अकोमोडेशन और एयर टिकट तक कंपनी आपको फ्री देगी। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और कहीं से भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करके अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है अप्लाई करने का। आप जल्द से जल्द अप्लाई करें और ऑस्ट्रेलिया अपनी फैमिली के साथ मूव हो जाएं। तो जिन जिन टॉपिक पे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उनमें है ये कौन सा प्रोग्राम है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और टर्म एंड कंडीशन क्या है और कैसे अप्लाई करना है, और इसके अलावा जो है कौन कौन सी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, उन सब के बारे में आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे। तफसील जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अच्छा जी, आपने अपने वेब ब्राउज़र पे सर्च करना है कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम। तो ये पहले वाला जो ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस न्यू कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम इज सपोर्टिंग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कंस्ट्रक्शन बिजनेस टू फिल द डिमांड फॉर ए स्किल्ड वर्कफोर्स। यानी कि ये प्रोग्राम जो है उन्होंने शुरू किया है, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है उसमें बिजनेस को डेवलप करने के लिए और लेबर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ये जो है प्रोग्राम उन्होंने ये जो है प्रोग्राम शुरू किया है। उसके बाद वो बता रहा है कि द प्रोग्राम विल प्रोवाइड ग्रांट पेमेंट ऑफ 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यानी कि ये जो प्रोग्राम के जरिए आपको वो 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक पेमेंट करेगा। तो उसके बाद वो कह रहा है कि उसकी यानी कि वर्कर को, यानी कि उसके अलावा जो है जो वर्कर की जो फीस है, मतलब माइग्रेशन एजेंट फीस है, उसके अलावा जो एप्लीकेशन फीस है और लोकेशन कास्ट जो है उसकी, उसमें भी वो हेल्प करेगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए आप जो है किस तरह जो है अपना, यानी कि ये पेमेंट जो है जो $10,000 जो है ऑस्ट्रेलिया जो ऑफ़र कर रहा है, ये कैसे आप क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए यानी कि ये जो है ये तीन, अगर आप ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाकर काम करते हैं यानी सिटी के अंदर, तो यानी कि सिटी के अंदर लैंड के ऊपर आप काम करते हैं, तो उसके लिए 3 माइलस्टोन में आपको पेमेंट करेगा। जो फर्स्ट माइलस्टोन है वो $2,000 और उसके बाद सेकंड माइलस्टोन जो है वो $4,000 और थर्ड जो माइलस्टोन है वो $4,000, यानी कि ये तो टोटल $10,000 बढ़ता है। ये 3 माइलस्टोन में आपको पेमेंट करेगा। उसके अलावा जो सेकंड जो है उसके लिए जो है ये आपको, अगर आप लोग जो हैं वो ऑफशोर में काम करना चाहते हैं, यानी शिप वगैरह में जाके काम यानी काम करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए ये आपको 2 माइलस्टोन में पेमेंट करेगा। जो फर्स्ट माइलस्टोन है वो $5,000 है और सेकंड माइलस्टोन जो है वो भी $5,000 है। उसके बाद जो ये तीसरा जो है ये उन लोगों के लिए है वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं और मसलन मेलबोर्न में या सिडनी में है, तो वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट करना चाहते हैं, जाकर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये 2 माइलस्टोन में पेमेंट करेगा। जो तकरीबन $2,500 है फर्स्ट माइलस्टोन, एंड सेकंड जो माइलस्टोन है वो भी $2,500
डॉलर है, यानी तकरीबन 5,000 जो है ना ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनता है। ये जो वो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और वो इस एरिया में माइग्रेट करना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दिस CVSP एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम। तो ये यानी कि ये 3 तरह की कैटेगरी हैं। स्पॉन्सर ए स्किल माइग्रेट इज इन वन ऑफ द फॉलोइंग वीज़ा सब क्लास, यानी 3 तरह की सब क्लास है जिनके लिए जिनमें आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो है 482 और 494 और 186, यानी कि ये 3 कैटेगरी हैं। इनमें जाके आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 494 के बारे में। ये स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोविजनल वीज़ा है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है? बी नॉमिनेटेड बाय ए अप्रूव्ड वर्क स्पॉन्सर, हैव एन ऑक्यूपेशन ऑन ए रेलेवेंट स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। उसके बाद वो कह रहा है हैव ए सूटेबल स्किल असेसमेंट फॉर द ऑक्यूपेशन बाय अंडर, यानी कि आपकी जो एज है वो आपकी 45 ईयर्स के नीचे होनी चाहिए। उसके बाद मीट स्टैंडर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशनल, यानी कि वो जो आप इंग्लिश बोल सकते हो और यानी कि समझ सकते हो, यानी कि ज़्यादा यानी कि रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आप बोल सकते हो समझ सकते हो, ये रिक्वायरमेंट है इनकी। तो ये प्रोग्राम जो है ये तकरीबन 5 साल का प्रोग्राम है। अब यानी कि 5 साल तक जो है ना यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके रह सकते हैं। और यानी कि इसके बाद यानी कि यू कैन अप्लाई फॉर, यानी कि आप जो है ना परमानेंट रेजिडेंसी, यानी कि 3 साल के बाद जो है आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो कास्ट है वो ये है 4,640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और ये मिनिमम जो इसका टाइम है वो 57 डे है। 57 डे से लेके यानी कि 12 मंथ के अंदर अंदर ये वीज़ा जो है आपको ग्रांटेड हो जाता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है जो टेम्परेरी सब क्लास 482 है। ये टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी है बाई नॉमिनेटेड फॉर स्किल पोजीशन बाई एन अप्रूव्ड स्पॉन्सर। आपको एक इनके अप्रूव स्पॉन्सर से आप नॉमिनेट होना चाहिए। उसके बाद हैव द राइट स्किल टू डू दिस जॉब, आपके पास स्किल्ड होने चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो है मीट द रेलिवेंट इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आप मिनिमम लेवल से आप इंग्लिश बोल और समझ सकते हो और लिख सकते हो। यानी कि ज़्यादा जो है आपकी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आपको यानी कि आर्ट्स वगैरह की नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इंग्लिश बोल समझ आनी चाहिए और बोल सकते हो। तो ये जो प्रोग्राम है ये तकरीबन 4 साल का प्रोग्राम है। और इसकी जो कास्ट है ये 3035 जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी कॉस्ट है। तो ये 4 साल तक यानी कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप स्टे कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इसकी मिनिमम जो है आपका यानी कि वीज़ा आपको 5 दिन के बाद यानी कि 5 दिन में मिल सकता है। और अगर मैक्सिमम जाए तो ये 83 डेज हैं, इसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके अंदर अंदर ये वीज़ा आपको ग्रांटेड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सब क्लास 186 की। तो एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम वीज़ा। तो इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, यू मस्ट हैव द नेसेसरी स्किल्ड फॉर द जॉब, हम कि आपके पास जो है ये इसकी यानी कि स्किल्ड जॉब के लिए नेसेसरी स्किल्ड जॉब होनी चाहिए, यानी कि स्किल होनी चाहिए इस जॉब के लिए। उसके बाद वो कह रहा है यू मस्ट बी नॉमिनेटेड बाय ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉय, यानी कि आप ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर उनको आप नॉमिनेट करें आपको, यानी कि नॉमिनेशन आपके पास नॉमिनेशन लेटर होना चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो है यू मस्ट मीट आवर हेल्थ एंड करेक्टर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो हेल्थ की और जो करेक्टर रिक्वायरमेंट है मिनिमम जो है रिक्वायर वो आपको में यानी कि आपके पास यानी कि मीट करनी चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। उसके बाद जो है ये जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम है, यानी कि इस प्रोग्राम के आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट जो है आप PR ले सकते हैं। तो इस वीज़ा की जो कास्ट है ये तकरीबन जो है ये परमानेंट यानी स्टे परमानेंटली। उसके बाद जो है इसकी जो कास्ट है ये 4,640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है तकरीबन 3 मंथ है। और अगर मैक्सिमम जाए तो इसके यानी कि 12 मंथ के अंदर यानी कि ये आपको वीज़ा ग्रांटेड हो जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन सी यानी कि आप यानी कि इसकी यानी कि जो आप हमारे पास कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं इसके लिए। तो इसके लिए जो जॉब्स हैं वो जो अवेलेबल हैं ये आपके पास लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में यानी कि आप अपनी कैटेगरी सर्च कर सकते हैं। इसमें जो जॉब है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके बाद प्रोजेक्ट बिल्डर है, आर्किटेक्ट है, लैंडस्केप आर्किटेक्ट है, सर्वेयर है, अर्बन एंड रीजनल
प्लानर है, सिविल इंजीनियर है, क्वांटिटी सर्वेयर है, यानी कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। ये आप अपनी यानी कि कैटेगरी के हिसाब से इस जॉब में देख के आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तकरीबन जो है आपके सामने है, सारी लिस्ट है, आप ये लिस्ट देख लें और उसके बाद यानी कि इनमें अप्लाई कर लें। ब्रिक लेयर भी है, कारपेंटर भी है, उसके बाद फ्लोर फिनिशर भी है, उसके बाद यानी फाइब्रो फाइब्रोस प्लास्टर भी है, उसके बाद रूफ टाइलर भी है, रूफ प्लम्बर भी है, उसके बाद यानी कि काफ़ी यानी इलेक्ट्रीशियन भी है। ये इसमें यानी कि ये जॉब्स अवेलेबल हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ये जो सब क्लास 494 में उसने बेसिक एलिजिबिलिटी में जो सेकंड पॉइंट दिया हैव एन ऑक्यूपेशन ऑन ए रेलिवेंट स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, यानी कि वो कह रहा है कि आप का जो आपके स्किल्ड हैं वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। आप ये कैसे चेक कर सकते हैं? आप उसको इधर यानी कि क्लिक करें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है, ठीक है। तो आप इसको एक रीड कर सकते हैं। रीड करके आप यानी कि अपनी जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है, जो आपकी स्किल्ड है, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं सर्च करता हूँ सिविल इंजीनियर की। सिविल इंजीनियर आप सर्च करें तो ये आपकी कैटेगरी नीचे आ जाएगा। ये यानी कि ये जो 186 में भी है, यानी कि ये इसका जो सिविल इंजीनियर कोड है वो है 233211, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यानी कि ये देख रहे हैं, यानी कि 186 में भी है उसका, और उसके अलावा जो है 489 में है, और 494 में भी ये आप यानी कि अवेलेबल है। यानी कि आप यानी कि इन तीनों प्रोग्राम के ज़रिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम सर्च करते हैं सर्वेयर के लिए। सर्वेयर, तो ये आपके सामने लिस्ट ओपन हो गई है। जो इसका जो कोड है वो 599613 है। ये 494 में भी है, उसके अलावा जो है ये 186 में भी है, और उसके अलावा जो 489 में भी ये है। यानी कि ये तीनों जो है अपने प्रोग्राम के ज़रिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम सर्च करते हैं कारपेंटर। कारपेंटर का सर्च करते हैं तो ये लिस्ट आपके सामने ओपन हो गई है। ये जो है इसका जो कोड है 331212 है। ये इसका जो 186 में भी ये आपको बता रहा है। उसके अलावा जो है उसके जो सेकंड प्रोग्राम 489 उसमें भी है। फिर उसके बाद जो है ये 494 में भी आपको यानी कि ये बता रहा है कि इन तीनों प्रोग्राम यानी के ज़रिए आप यानी कि इसके कारपेंटर के लिए आप तीनों प्रोग्राम में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हम सर्च कर देते हैं मैसन के लिए। मैसन के लिए तो इसका जो स्टोन मैसन है, इसका जो कोड है 331112 है। तो ये 186 में भी है। उसके अलावा जो है ये 489 में भी है। उसके अलावा जो है ये 194 में भी है। यानी कि मैसन जो है वो भी आपके तीनों प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। आप इसके ज़रिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन की। ये तकरीबन जो है टर्म एंड कंडीशन जो है ये तकरीबन 14 पेज हैं। तो आप इनको पढ़ के यानी कि तहसील जो मुकम्मल आप तहसील इसके अंदर है। कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम जो है वो यानी कि सारी तहसील है। यानी कि ये 1 जुलाई से शुरू हुआ है, ठीक है। दी CVSP विल कॉम्सेंस on air after 1 July 2023 for a period of 12 months or until place are fully allocated। यानी कि ये तकरीबन वो यानी कि 1 जुलाई से शुरू हुआ है और ये यानी 12 मंथ का प्रोग्राम है। यानी इसके अलावा जो है अगर ये इसकी जो रिक्वायरमेंट पूरी होती है जो ख़त्म हो जानी, अदरवाइज अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, जब तक ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी ये प्रोग्राम चलता रहेगा। उसके बाद जो कह रहा है एलिजिबिलिटी फॉर द कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम, इसमें वो कह रहा है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर स्कीम, यानी कि इसमें 3 प्रोग्राम के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर 482 टेम्प्रेरी स्किल शॉर्टेज, उसके बाद 494 जो है स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर रीजनल, उसके बाद जो है 186 जो एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम। यानी कि तीन स्कीम ने शुरू की हैं। 3 स्कीम के जरिए आप इस प्रोग्राम के लिए एल हैं और अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद स्टेट नॉमिनेशन माइग्रेशन प्रोग्राम जो स्टीम जो है उसमें यानी कि आपको 190 स्किल्ड नॉमिनेशन पेमेंट एंड 491 स्किल्ड वर्कर रीजनल यानी कि ये इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अब नीचे आ जाते हैं, इसमें ये जो पेमेंट है वो यानी कि जो पेमेंट है आप जो माइलस्टोन माइलस्टोन 1 है, माइलस्टोन 2 है, माइलस्टोन 3 है, यानी कि ये आपका एम्प्लॉयर फिल करेगा और आप यानी कि पेमेंट जो स्टेप बाय स्टेप आपको यानी कि आप रिसीव कर सकते हैं। तो ये यानी कि सारा जो है आप इस यानी कि 14 पेज हैं, आप इनको पढ़ लें, पढ़ के यानी कि इसकी मुकम्मल तफसील दी हुई है, आप उनको पढ़ सकते हैं और इसके लिए आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि तकरीबन 6 स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, यानी कि 3 स्टेप में यानी कि ये में आप अपनी जो पेमेंट है वो रिसीव कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप 1 है वो यानी कि वो कह रहा है कि इफ़ यू आर मेकिंग योर फर्स्ट माइलस्टोन, यानी कि आप फर्स्ट माइलस्टोन क्लेम करना चाहते हैं, जो उसके लिए जो आपका एम्प्लॉयर है वो कंप्लीट CVSP एम्प्लॉयर स्पॉन्सर स्कीम, एग्री टू कंप्लाई विद द कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम, यानी कि ये जो है ये प्रोग्राम जो है यानी कि ये आपका जो एम्प्लॉयर है ये फॉर्म फिल करके सबमिट करेगा और आपको ये पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो इस तरह जो है यानी कि ये सारे यानी कि स्टेप एम्प्लॉयर कंप्लीट करेगा। तो जो सेकंड फिर उसके बाद वो सेकंड स्टेप जो है उसमें वो कह रहा है इफ़ यू हैव एन डू नॉट ऑलरेडी फाउंड ए स्किल्ड माइग्रेट यू वुड लाइक टू स्पॉन्सर, यानी कि अगर आप यानी कि फोन आप ऑलरेडी नॉट ऑलरेडी फोन यानी कि आप ऑलरेडी फोन नहीं किया तो आप को यानी कि आपको मार्केट करने के स्किल मार्केट के लिए आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है कि उसके बाद स्टेप 3 है, वो कह रहे हैं अप्लाई है बिकम स्पॉन्सर, यानी कि आप एक स्पॉन्सर बन सकते हैं, आप अप्लाई करके तो आप स्पॉन्सर बन सकते हैं विद द कॉमनवेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर एंड नॉमिनेशन एंड ऑक्यूपेशन एंड द स्किल्ड माइग्रेट यू वांट द टू स्पॉन्सर, यानी कि आप ये यानी कि जिन को आप स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं उनके लिए यानी कि आप उसमें जाकर रजिस्टर होके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर यानी कि स्टेप 4 जो है उसमें वो जो कह रहा है कि वर्क with your skilled migrate and migration agent to select the visa that you skilled migrate is eligible for, यानी कि अगर किसके लिए एलिजिबल है यानी कि इसको आप पढ़ के यानी कि इसके ये फॉर्म है इसको क्लिक करके आप यानी चेक कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि स्टेप 5 में कह रहा है कि आप जो है जो आपकी व्हेन योर स्किल्ड माइग्रेट वीज़ा हैज़ बीन ग्रांटेड, आपका जो वीज़ा ग्रांटेड हो जाएगा तो आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर जो है माइलस्टोन 2 को क्लेम करेगा, फॉर्म फिल करेगा और सेंड करेगा, तो आपको माइलस्टोन 2 जो है वो उसकी मनी जो है अप्रूव होने के बाद रिसीव हो जाएगी। उसके बाद स्टेप 6 जो है व्हेन यू स्किल्ड यानी कि वो कह रहा है कि व्हेन यू स्किल्ड माइग्रेट हैज़ कमेंस्ड एम्प्लॉयमेंट विद यू एंड रिसीव देयर फर्स्ट पे स्लिप, यानी कि वो कह रहा है कि जब आप ये फर्स्ट जो है ना पे स्लिप आपको मिलेगी तो आप जो आपका एम्प्लॉयर है थर्ड जो है वो जो थर्ड पेमेंट के लिए वो फॉर्म फिल करके सेंड करेगा, सबमिट करेगा, अप्रूव होने के बाद वो आपकी थर्ड पेमेंट माइलस्टोन की पेमेंट जो वो रिसीव हो जाएगी। ये टोटल 14 पेज है, आप उनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यानी कि नीचे वो लिस्ट भी दिखा रहा है ये कौन कौन सी जॉब जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये लिस्ट भी नीचे उन्होंने दी हुई है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो कैसे ये फॉर्म फिल करके सबमिट करेगा। तो वही स्टेप 1 में यानी कि वो माइलस्टोन में क्लिक करें तो कुछ इस तरह का जो इंटरफेस आपके सामने यानी कि ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जस्ट जो है ना अपना एम्प्लॉयर स्पॉन्सर स्कीम माइलस्टोन क्लेम 1 आप क्लेम 1 कैसे अप्लाई कर सकते हो सब भी के क्लिक करना है। तो ये जो है इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, आई एम मेकिंग ए माइलस्टोन, आई क्लेम फॉर द स्किल्ड माइग्रेट। नंबर 2 वो कह रहा है, नंबर सेकंड पे वो कह रहा है आई एम मेकिंग ए माइलस्टोन, आई क्लेम फॉर 2 to 5 स्किल्ड माइग्रेट। उसके बाद वो कह रहा है आई एम मेकिंग ए माइलस्टोन फॉर 1 क्लेम फॉर 6 और मोर स्किल्ड वर्कर। तो हम इसको पहले को क्लिक करेंगे यानी कि फॉर 1 स्किल्ड माइग्रेट। तो उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसको आप क्लिक करें, माई हेडक्वार्टर इज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वो बता आपका जो एम्प्लॉयर वो बता रहा है कि मेरा जो ऑफिस है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। माई ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर टेकिंग कमर्शियल
रेजिडेंट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि मेरी का जो कंपनी वो यानी कि बिल्डिंग का और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म जो है उसके फॉर्म में ओपन हो जाएगा। उसके लिए आपको लीगल, वो जो आपका एम्प्लॉयर है आपका लीगल नाम जो है वो फिल करेगा, उसके ABN करेगा, बिजनेस ट्रेडिंग नेम, एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल एड्रेस देगा वो। उसके अलावा जो है वो फ़ोन नंबर वगैरह और नंबर ऑफ एम्प्लॉयर वगैरह जो सब कुछ देगा। उसके बाद वो अपने अपने ऑफिस डिटेल वगैरह सबमिट करेगा, यानी कि सारी यानी कि डिटेल वगैरह देगा, उसकी लोकेशन बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देगा। तो यानी कि आपका जो एम्प्लॉयर या सारा यानी कि ये कंप्लीट करके उसके बाद जो है वो सबमिट करेगा। तो इसको अप्रूव होने के बाद आपको जो है वो पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो टॉप जॉब साइट्स हैं उनके बारे में। उनमें है इंडीड, सीक, लिंक्डइन, केयर1, जोरा, गोमट्री जॉब्स, अदजुना, ऑस्ट्रेलियन जॉब सर्च, jobsearch.com.au, सिंपली हायर्ड। ये तकरीबन 10 जो हैं टॉप जॉब साइट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इन जॉब साइट पे जाके आप अपने आप को साइन अप करें और रजिस्टर करें, और इन जॉब यानी कि आप अपने स्किल के मुताबिक जॉब के लिए अप्लाई करते रहें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको विद इन 2-3 मंथ आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लेबर की और स्किल्ड वर्कर की काफ़ी शॉर्टेज है। तो ये एक अच्छा मौका है और एक गोल्डन चांस है ऑस्ट्रेलिया अपनी फैमिली के साथ मूव होने के लिए। इस चांस से फ़ायदा उठाएं और इस यानी कि वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करें और आप और जॉब के लिए अप्लाई करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक न्यू वीडियो और एक न्यू टॉपिक के साथ।